मिड ब्रेन सिंड्रोम्स को विद इन 60 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा फिनिश करते हैं। तो देखिए, मिड ब्रेन सिंड्रोम के अंदर टोटल हम 5 सिंड्रोम्स रीड करते हैं और इनका निमोनिक क्या है? WBC नॉट प्रिपेयर्ड, कि जो WBC है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, एंड W मतलब वेबर सिंड्रोम, B मतलब बेनेडिक्ट सिंड्रोम, C मतलब क्लोएड सिंड्रोम, नोट मतलब नोथ नेगल सिंड्रोम एंड प्रिपेयर्ड मतलब पेरिनोइड सिंड्रोम। ओवरऑल इन 5 सिंड्रोम्स को हम रीड करते हैं मिड ब्रेन सिंड्रोम के अंदर। अब देखिए, वेबर का फर्स्ट वर्ड क्या है? W, मतलब कि इसमें क्या मिलेगी हमें? वीकनेस मिलेगी। वीकनेस मतलब मसल्स के अंदर पैरालिसिस मिलेगी। ओवरऑल अगर किसी भी क्वेश्चन की हिस्ट्री में मसल से रिलेटेड, मसल पैरालिसिस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, मतलब कि वेबर की बात कर रहा है। नंबर सेकंड क्या है? B मतलब बेनेडिक्ट। तो देखिए, B को आप याद कर सकते हो BPT से, होता है ना यार, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, यानी कि BPT। मतलब कि B मतलब बेनेडिक्ट, P और T मतलब पेन एंड टेम्परेचर। मतलब कि फेस से अगर पेन और टेम्परेचर का लॉस हो रहा है, या बोल दीजिए बॉडी से पेन एंड टेम्परेचर का लॉस हो रहा है, मतलब कि जो एग्जामिनर है वो किसकी बात कर रहा है? बेनेडिक्ट सिंड्रोम की बात कर रहा है। वेबर में पेन टेम्परेचर लॉस नहीं होगा और बेनेडिक्ट के अंदर कोई भी मसल की पैरालिसिस नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने बोला वेबर का फर्स्ट वर्ड क्या है? W मतलब वीकनेस, यानी कि मसल पैरालिसिस दिमाग में रखना है। बेनेडिक्ट मतलब BPT, यानी कि पेन एंड टेम्परेचर। अब देखिए, नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है? क्लोड, WBC क्लोड। तो देखिए, क्लोड को हमें नहीं पढ़ना। मतलब कि जो क्लोड सिंड्रोम होता है ना, वो इसके आसपास वालों का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्लोड मैंने C बोला, तो इसके आगे क्या है? B है, और इसके पीछे क्या आता है? N आता है। मतलब कि क्लोड सिंड्रोम इज इक्वल टू बेनेडिक्ट सिंड्रोम प्लस नॉर्थ नेगल सिंड्रोम। तो ओवरऑल हमें क्लोड पढ़ना ही नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे? बेनेडिक्ट पढ़ लेंगे, हम नॉर्थ नेगल पढ़ लेंगे। अगर दोनों पढ़ लिया तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वही क्या होगा? क्लोड सिंड्रोम होगा। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं नॉर्थ नेगल पर। तो देखिए, नॉर्थ नेगल सिंड्रोम, इसके लिए दिमाग में रखना कि इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, यानी कि SCP में लीजन होता है। किसमें? नॉर्थ नेगल में। तो अगर सेरिबेलम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? अटेक्सिया होगा, कॉन्ट्रालेटरल अटेक्सिया होगा। तो दिमाग में क्या रखना है? सेरिबेलम मतलब अटेक्सिया। देखिए, जब भी सेरिबेलम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मुंह से डायरेक्ट क्या बोलना है? अटेक्सिया बोलना है। जैसे हम बोलते हैं ना, पेरोनियल मतलब फिबुला, पेरोनियल मसल, सुपरफिशियल पेरोनियल मसल, डीप पेरोनियल मसल, वैसे ही अटेक्सिया वर्ड ये किसका है? पर्टिकुलर सेरिबेलम के लिए है। तो ओवरऑल नॉर्थ नेगल सिंड्रोम में सेरिबेलम में लीजन होता है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में लीजन होता है। मतलब कि क्या मिलेगा? कॉन्ट्रालेटरल अटेक्सिया मिलेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा है? पेरिनोइड सिंड्रोम। और इसके लिए निमोनिक क्या है? PPP। मतलब कि पोस्टीरियर साइड क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है, और उस पीनियल ग्लैंड के अंदर कोई भी ट्यूमर हो गया, मतलब कि पीनिलोमा हो गया, तो वो क्या करेगा? जो पीछे की साइड वाली स्ट्रक्चर है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड जो स्ट्रक्चर होती है, उसे कंप्रेस करेगा। और मिड ब्रेन के पीछे की तरफ क्या होता है? सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस। तो ओवरऑल जो पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर है वो सुपीरियर कोलिकुलस को कंप्रेस करेगा, जिससे पेशेंट के वर्टिकल गेज में प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि ऊपर देखने, नीचे देखने, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ओवरऑल क्या होता है? इन द केस ऑफ पेरिनोइड सिंड्रोम, जो पेशेंट की आई है ना, वो नीचे की तरफ गिर जाती है, नीचे की तरफ डाउन हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? सनसेट साइन। ओके, तो ओवरऑल सनसेट साइन किसमें मिलता है? पेरिनोइड सिंड्रोम के अंदर। निमोनिक क्या बताया? PPP। PPP मतलब पोस्टीरियर साइड क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है, और उसमें ट्यूमर हो गया तो क्या बोलेंगे? पेरिनोइड सिंड्रोम बोलेंगे। तो ओवरऑल PPP मतलब पोस्टीरियर साइड पीनियल ग्लैंड, यानी कि पेरिनोइड सिंड्रोम।